हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। सॉरी, 18 से 21 पढ़ेंगे। इसमें वैकृत सृष्टियों का वर्णन होगा। श्लोक क्रमांक 15 से 17 में प्राकृत सृष्टियों का वर्णन हुआ था और वो इस प्रकार है। आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः, द्वितीयस्तु अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। सबसे पहली सृष्टि है महतत्व की, जिसमें गुणों की वैषम्यता होती है भगवान के उपस्थिति के द्वारा। दूसरी सृष्टि होती है अहम तत्व यानी अहंकार की, जिसमें द्रव्य ज्ञान और क्रिया का उदय होता है इन शक्तियों का। उसके बाद कहते हैं वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृत प्रभो। कुछ रह गया, सॉरी, दूसरी है भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। तृतीय जो सृष्टि है वह तन्मात्राओं की सृष्टि है, जो कि द्रव्य शक्तिमान अर्थात पंच महाभूतों को सृष्टि करने की शक्ति से युक्त है। चौथी सृष्टि है इंद्रिय सृष्टि, यानी कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि। और पांचवी सृष्टि है वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृत प्रभो। जो पांचवी सृष्टि है वह वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से है, जिसमें देवताओं की और मन की सृष्टि होती है। और छठी सृष्टि है वह तामसिक है, तमस की अंधकार की सृष्टि है, जिसमें व्यक्ति अबुद्धिकृत अर्थात मूर्ख हो जाता है, वह अपनी पहचान देह से करता है। अब इसके बाद यह श्लोक बोलते हैं जिसमें मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यह 6 सृष्टियां यानी कि महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रियां, सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवता और मन, और उसके बाद अविद्या, ये सब 6 सृष्टियां हैं। और उसके बाद आपकी सृष्टि हो रही है 18वें से लेकर 21 में वैकृत सृष्टि की। तो देखिए बात क्या हो रही थी, ये प्राकृत और वैकृत क्या है। प्रकृति से उत्पन्न जो सृष्टियां उन्हें प्राकृत कहेंगे, और वैकृति से उत्पन्न सृष्टियां को वैकृत कहेंगे। स्पष्ट है। वैकृति मतलब ब्रह्मा जी जो समष्टि विराट स्वरूप है उनको वैकृति कहा जाता है, इसलिए उनके द्वारा जो सृष्टियां उनको वैकृत सृष्टि कहेंगे। मेरे पीछे बोलिए। षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतेनापि मे शृणु। मेरा फोन ले लीजिए। षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतेनापि मे शृणु। नहीं आ रहा है, लीजिए। षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु। हाँ, फिर मैं गलती बोल रहा था। षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु। प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु। रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु। रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। ओके। अनुवाद। उपर्युक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। उपर्युक्त मतलब 6 कही गई हैं जो वह। अब मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। इमे षट प्राकृतः सर्गा, ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। वैकृतान अपि मे शृणु, अब आप वैकृत सृष्टियों को सुने। हरि मेधसः, दुख हरण करने वाले एवं रजोभाजः, सृष्टि के लिए रजोगुण को स्वीकार किए हुए भगवता इयम लीला, भगवान श्री हरि की यह लीला है। तो देखिए, यद्यपि वैकृत सृष्टि ब्रह्मा जी की है, लेकिन लीला भगवान हरि की है। क्यों? भगवान हरि ही गुणों का स्पर्श किए बिना रजोगुण को स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, जो कि रजोगुण को स्वीकार करते हैं, जो रजोगुण को स्पर्श करते हैं। तो रजो भाजा मतलब ब्रह्मा जी जो रजोगुण को स्वीकार करते हैं, रजोगुण को स्पर्श करते हैं, उनकी कई अर्थ निकले हैं। उनके हरि मेधसा, उनकी मेधा में हरि हैं,
दूसरा, सृष्टि के संबंध में उनकी बुद्धि हरि के समान है। एक और भी इसका आशय है हरिमेधा कहने का कि ये बात, ये जो वैकृत सृष्टि है, इसके बारे में कोई सोचे अरे क्या ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि को सुनना है ना, पेड़ पौधे बनाए, इसमें क्या सुनना। तो कह रहे हैं कि देखो, जिस व्यक्ति की मेधा भगवान की इस लीला में लगती है वह संसार का दुख का हरण करने वाली है। ये बात यहाँ पे कहते हैं, इसलिए हरि मेधसा, मेधा से ले रहे हैं श्रीधरी। सावधान मन से इसको सुनना चाहिए जो भी कहा जा रहा है। इस बात को बतलाते हुए कहते हैं हरि मेधस, अर्थात जिन श्री भगवान का चिंतन संसार के बंधन को विनष्ट कर देता है। अब एक बात विचारनी है कि यद्यपि हम गुल्म लता औषधि सबको देखते हैं, लेकिन वहां उनको देखकर भगवान का स्मरण नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पे आप सुनते हैं कि भगवान ने ही इन 5 प्रकार के 6 जो भी आएगा, जितने भी नंबर आएगा उतने प्रकार की औषधि पेड़ पौधों का सृष्टि करी है, तो इनको देख करके व्यक्ति को भगवान का स्मरण होगा। ऐसे पेड़ पौधों को देख करके स्मरण नहीं होता है कि इनकी सृष्टि भगवान ने करी है। लेकिन जब यहाँ भागवत से सुनते हैं तो समझ में आता है कि भगवान कितनी सारी विविधताओं की सृष्टि करते हैं। एक बार औषधि कह दिया या लता कह दिया तो उसमें अनेक अनेक प्रकार की लताएं हैं और उन सबकी सृष्टि भगवान कर रहे हैं। हर जीव को उसके कर्मानुसार एक विशेष प्रकार का शरीर दे रहे हैं। ये सारी बातों को सुन करके व्यक्ति की मेधा भगवान में लगती है। सिंपल सी बात कहते हैं। और जब भगवान में मन लगता है तो संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। हरि मेधसा शब्द से आशय है। उन्हीं श्री हरि की यह लीला है जिनका चिंतन करने से संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। अथवा इयम पद से तम आदि की सृष्टि कही गई है। देखिए, श्लोक में कहा गया था लीला इयम हरि मेधसा, यह हरि की लीला है, भगवान श्री हरि की लीला है। इन इयम शब्द यह पिछले जो श्लोक के अंत में आया था, श्लोक क्रमांक 20 के तामसिक सृष्टि, तमस की सृष्टि, उसको भी इंगित कर सकता है। अर्थात क्या कहते हैं जरा देखिए, रजोगुण को स्वीकार करके भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी के पक्ष में अबुद्धिकृत पद को प्रथमांत मानना होगा, अर्थात अनवधान जन्य है। मतलब ये जो शब्द यहाँ पे आया है पिछले श्लोक में, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृत प्रधो, तो यहाँ कहते हैं कि इससे जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो छठी सृष्टि है तमस की, ये व्यक्ति को असावधान कर देती है। देखिए, बड़ी दुख की बात है, हम सभी लोग इस जगत में हैं और हम लोग देह बिल्कुल नहीं है, लेकिन भूलवश बार बार यही मानने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं कि हम देह हैं। तो ये सब तमस के कारण है। तो उसको यहाँ पे इंगित कर रहे। इतनी बातों को समझ में आ रही और आपको नहीं समझ में आ रहा इसमें। 7वीं मुख्य सृष्टि 6 प्रकार के स्थावरों की है, और 6 थे, 5 नहीं थे, उसको हम अगले श्लोक में देखेंगे। सारार्थ दर्शनी। ये 6 माया शक्ति से उत्पन्न हुए थे एवं उन्हें प्राकृत कहा जाता है। अब मैत्रेय मुनि ब्रह्मा से उत्पन्न वैकृत अर्थात द्वितीय सृष्टि का वर्णन करते हैं। कैसे ब्रह्मा? वह ब्रह्मा जी का रूप जो समष्टि विराट अर्थात समस्त तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, तथा ब्रह्मा जी की मेधस अर्थात बुद्धि में भगवान विद्यमान थे। भगवान उनको चारित कर रहे थे, उनकी बुद्धि को। सिंपल है। वह ब्रह्मा जी का रूप कैसे? ब्रह्मा जी को वैकृत कहा जाए। वैकृति मतलब जो समष्टि जीव समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी जीव एक ब्रह्मांड में हैं उनका प्रतिनिधित्व ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को वैकृति कहते हैं। इसीलिए कह रहे समष्टि विराट जगत को का प्रतिनिधित्व ब्रह्मा जी करते हैं। उस ब्रह्मा जी के रूप के द्वारा जो सृष्टि हुई उसको वैकृत सृष्टि कहते हैं। ये बात कहते हैं। और ब्रह्मा जी कैसे हैं? उनकी मेधा में भगवान हरि हैं। मेधा मतलब बुद्धि में भगवान हरि हैं, इसलिए इनको हरि मेधस कह रहे हैं। अब क्या वैकृत सृष्टि है उसका वर्णन यहाँ पे हम सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तु शामचयः वनस्पतय औषधीलता त्वक्सारविरुधोऽस्त्रुमः। स्पष्ट है, बहुत इजी है। कल हम पढ़ा रहे थे, फिर से पढ़ाएंगे एक बार। 7वीं सृष्टि अचर प्राणियों की है जो चलते नहीं, जो 6 प्रकार के हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे,
बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। अन्वय देख लीजिए। सप्तमः मुख्य सर्गस्तु, सातवीं प्रधान सृष्टि तो निसंदेह रूप से तस्थुषाम यानी स्थावरों की है। देखिए, ये मुख्य सर्ग का मतलब ये नहीं कि जो स्थावर सृष्टि है बस वही मुख्य है, मतलब मुख्य का अर्थ है प्रथम या इंपॉर्टेंट सृष्टि है, क्योंकि स्थावर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उस दृष्टि से स्थावर अधिक महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से नहीं, काफ़ी मात्रा में स्थावर जीव हैं, इस कारण से बोल रहे हैं कि मुख्य सृष्टि है। मुख्य सृष्टि मतलब वैकृत सृष्टि में मुख्य सृष्टि है स्थावरों की, पेड़ पौधे से बहुत मात्रा में है कि नहीं, उस दृष्टि से कहते हैं। यह षड्विधा जो 6 प्रकार की है, ही प्रकार की है होना चाहिए। पहला क्या है? वनस्पति, बिना फूल के फल देने वाले वृक्ष, क्लियर है। औषधि, पेड़ पौधे जो फल के पकने तक जीवित रहते हैं, जैसे कि टमाटर आदि। लता, जिनको आरोहण की अपेक्षा होती है, जैसे कि मनी प्लांट फॉर एग्जाम्पल। त्वक्सारा यानी कि बांस जैसे नलीदार पौधे। विरुद्ध अर्थात वह लताएं जो कठिन आरोहण की अपेक्षा नहीं करती हैं, मतलब बहुत मजबूत सपोर्ट ना भी मिले तो भी वह चढ़ जाती हैं, उनकी कुछ खुद की भी शक्ति होती है। और ध्रुवा मतलब जो पुष्प उत्पादित करके फल देते हैं, ऐसे वृक्ष जैसे कि मैंगो, आम। इस प्रकार के 6 स्थावरों की सृष्टि हो गई श्रीधरी में। इस श्लोक में स्थावरों के 6 भेदों को बतलाया गया है। जो पुष्प दिए बिना ही फल जाते हैं वे स्थावर वनस्पति कहलाते हैं। जो फल के पकने पर विनष्ट हो जाते हैं ऐसे स्थावर औषधि कहलाते हैं। जो किसी के सहारे से ऊपर की ओर चढ़ते उनको लता कहते हैं। जिनके छिलके में ही बल होता है ऐसे बांस इत्यादि त्वक्सार कहते हैं। स्पष्ट समझ आ रहा है बांस का छिलका? ठीक है। जो लताएं कठिन पदार्थ के बिना ही ऊपर चढ़ जाती हैं वे विरुद्ध हैं। और जो स्थावर पुष्प देकर फल देते हैं वे द्रुम कहलाते हैं, वृक्ष, सामान्य वृक्ष। अगला श्लोक देखिए। उत्स्रोतस्तमः प्राय अंतःस्पर्श विशेषिणः। उत्स्रोतस्तमः प्राय अंतःस्पर्श विशेषिणः। स्थावर का अर्थ पूछ रहे हैं। स्थावर का अर्थ होता है जो चलते नहीं हैं। ठीक है। अब इन सबका समान लक्षण 20वें श्लोक में वो कहा जा रहा है। उत्स्रोत सस्तमः प्राय अंतः स्पर्शा विशेषिणः। उत्स्रोत सस्तमः प्राय अंतः स्पर्शा विशेषिणः। ये इंटरेस्टिंग है। कहाँ गया? सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सब लोगों को स्पष्ट स्वीकार है? ठीक है। वे अचेत प्राय होते हैं किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि भाई जानवरों को मारना पाप है, लेकिन पेड़ पौधों को मारना भी तो हिंसा है। हाँ, हिंसा है, लेकिन देखिए जितनी मात्रा में एक शरीर में चेतना का विकास है उतनी मात्रा में उस शरीर का नाश करने से हिंसा होती है। तो भगवत गीता के 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते ही हैं, जो भोजन केवल अपने लिए पकाते हैं तो वह पाप खाते हैं। तो पाप तो वहां भी लगता है, लेकिन एक जानवर की हत्या में और पेड़ की हत्या में अंतर है। अनावश्यक तो पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा, जब हम मान लीजिए टमाटर की बात करें जो कि औषधि के रूप में कहा जाएगा, तो टमाटर का पेड़, जहाँ तक मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, आई होप इट इज करेक्ट, कि टमाटर का पेड़ टमाटर देने के बाद मर जाता है। शशिकांत प्रभु, एम आई करेक्ट? यस, ठीक है। तो जब पेड़ मर जाएगा तो आपकी हिंसा कैसे होगी? तो स्वतः ही मर जाएगा ना, वो स्वतः ही मर जाएगा। गेहूं का पौधा भी गेहूं देने के बाद समाप्त हो जाता है, इज इट नॉट? तो आपकी हिंसा कैसे हुई? चावल का भी इसी प्रकार से हुआ। तो आप देखेंगे कि इस जगत में हिंसा को आप जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसमें भी अगर उस वस्तु को भगवान को अर्पित करते हैं तो उस पेड़ को भी लाभ होता है।
इंसान को तो लाभ होता ही है, पेड़ को भी लाभ होता है। हाँ, ये समझने वाली बात है। फूल आप भगवान को देते हैं तो उस पेड़ को लाभ होता है, फल भगवान को देते तो उस पेड़ को भी लाभ होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हाँ, ये मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि वे अचेत प्राय होते हैं, इसलिए उनको वैसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है जैसे कि किसी जानवर को या मनुष्य को होगा। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, उस प्रकार की नहीं होती, इसलिए कहना अचेत प्राय। भाई देखिए, अब ये बताइए कि आप सभी लोग घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो क्या हम में से कोई व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं बाहर रहूंगा और बहुत खुश रहूंगा? हमारे जस्ट जहाँ पे हम रुके हैं उसके बाहर पेड़ है, और आप लोग के घर के बाहर भी पेड़ होंगे, और वह लहलहा रहे हैं धूप में, बरसात में वो खड़े रहते हैं और वह खुश हैं। खुश हैं क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियां हरी हैं, वो सूख नहीं रहे, वो हृष्ट पुष्ट हैं। तो वह ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बहुत सुखी हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं अचेत प्राय। तो देखते हैं क्या है। उत्स्रोतसः, इनका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये समझे आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नीचे से पानी लेते हैं कि नहीं पेड़, और पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, इसलिए कहते हैं उत्स्रोतसः। उत्स्रोत, स्रोत नीचे है पानी का और वह ऊपर की ओर उठ रहा है। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, हम भूल गए, बायोलॉजी में पढ़े थे कुछ, शशिकांत लोग, कैपिलरी इफेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ कैपिलरी इफेक्ट बोलते, क्या बोलते हैं, उसके पानी तो है धीरे धीरे वो कुछ होता है, भूल गया कि अंदर कुछ, अब एकदम याद, शक्ल तो याद आ रही है उसकी, लेकिन क्या कहते हैं भूल गया। एक सेंटर में होता था गोल गोल का, उससे पानी ऊपर की ओर उठता था, भूल गया सब कुछ बायोलॉजी का। तो खैर जो भी हो, उस स्रोत मतलब जिसका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक गुण। दूसरा क्या है, तम प्राय। ध्यान देंगे कि ये सारे गुण सभी स्थावर पक्षियों के हैं, जो भी है। तमः प्राय, इनमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है। ज्ञान शक्ति का मतलब क्या होता है, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, इस प्रकार की भावना इनमें नहीं होती। इसे क्या, इसको टीका में लिखा गया अव्यक्त चैतन्य। चैतन्य तो है, जीवात्मा है, लेकिन वह प्रकट रूप से नहीं है। इसीलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वृक्षों में जान है ही नहीं, क्योंकि उनकी चैतन्यता प्रकट नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। तो इसलिए दूसरा गुण क्या हो गया, तम प्राय। प्राय अंधकार में है, प्राय उनकी चैतन्यता प्रकट नहीं होती। फिर कहते हैं अंतःस्पर्श, वे केवल स्पर्श का ही अनुभव करते हैं और किसी दूसरी बात को नहीं जानते। वह भी भीतर ही अनुभव करते हैं, बाहर नहीं। तो ये अंतःस्पर्श का अर्थ हुआ। विशेषणा मतलब उनके परिणाम तथा पुष्प आदि अनेक प्रकार के होते हैं, अर्थात ये अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, औषधि, त्वक्सार आदि होते हैं। मतलब त्वक्सार की अनेक वैरायटी और लताओं की अनेक वैरायटी, वनस्पतियों की अनेक वैरायटी, औषधि की अनेक वैरायटी, विरुद्धा की अनेक वैरायटी, इस प्रकार की बहुत सारी विविधताएं इन पेड़ों में, पौधों में पाई जाती हैं। श्रीधरी, स्थावरों का साधारण लक्षण है कि उनके आहार का संचार ऊपर की ओर होता है। क्लियर, पानी वानी से नीचे लेकर के ऊपर की ओर उठते हैं, कैपिलरी रिएक्शन। वे प्राय अव्यक्त चैतन्य होते हैं, अर्थात तम प्राय। वे केवल स्पर्श का ही अनुभव करते हैं और किसी दूसरी बात को नहीं जानते। वह भी भीतर ही अनुभव करते हैं, बाहर नहीं। उनके परिणाम तथा पुष्प आदि अनेक प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ईजी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे पशुओं के बारे में बोल रहे हैं। पशुओं के बारे में क्या डिटेल में बोलेंगे वो आगे देखेंगे, केवल यहाँ पे एक मोटा मोटा बात बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। तिरश्चामष्टमः सर्गः सोष्टाविंशतिधामतुः। अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हीद्यवेदिनः। हाँ, हृदय होना चाहिए, हृदय नहीं है, हृदय होना चाहिए। हृदय है ना, आपने वहां पे हृदय लिखा हुआ है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक लगती है। हृदय वेदना, वो हृदय हो गया, हृदय वेदना। तिरश्चाष्टमः सर्गः सोष्टाविंशद्विधो मतः। अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदय वेदिनः।
घ्राणज्ञारित्यवेदिनः। ये इंटरेस्टिंग है। 8वीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होते हैं। मतलब जितना भोग के लिए वस्तु चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, वह सूंघ करके समझते हैं, लेकिन उनको कल का कुछ याद नहीं रहता। कल का याद नहीं रहेगा और ना ही भविष्य को जान पाएंगे। ये पशुओं की स्थिति होती है, नहीं रहता। ऐसे तो बता रहे हैं यहाँ पे। इंसानों को तो थोड़ा क्या बहुत याद रहता है। हो सकता हो कि कल भागवत में क्या पढ़ा है वो याद ना रहे, लेकिन ऐसे तो याद रहता है ना। कल क्या खाया था या नहीं, याद रहता है हम लोग को, लेकिन पशुओं को याद नहीं रहता है। दे डोंट हैव दैट मेमोरी। आप इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि जब कोई बकरे को देखिए, बकरे के ही बगल में एक बकरा कट रहा होता है और वह बकरा बड़े आसानी से खाने को रहता है। उस पर भी और अद्भुत बात महाराज कह रहे थे कि एक बकरा है, उसको यज्ञ में आहुति देने के लिए, बलि देने के लिए उसके सर के ऊपर थोड़े चावल डाले जा रहे होते। तो जो दूसरा बकरा है उस चावल को चाट रहा होता है, खा रहा होता है। ये नहीं सोचता है कि ये किस लिए चावल डाले गए हैं। समझ रहे हैं बात? उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी थोड़ी देर में इसको मार देंगे और अगला नंबर मेरा आएगा। तो ये आप लोग, ये मैं खाली बोली ना, किसी ने देखा भी है। आप कानपुर में जाएंगे, कानपुर में रेलवे स्टेशन, मतलब IIT से जाते थे रेलवे स्टेशन, तो रास्ते में पूरा एक बाजार पड़ता था जहाँ पे ये मतलब खुले आम काटे जाते थे। तो वहाँ देखा जाता है कैसे एक बकरे को काट रहे हैं और दूसरा बकरा बड़ी आसानी से खा रहा है, भोजन कर रहा है। तो उनको भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तेरश्चाम, इसमें आ जाएंगे जलचर, पशु पक्षी आदि, ये सब आ जाएंगे। अष्टमः सर्गः सः, उस 8वीं सृष्टि के 28 विध 28 प्रकार मत माने जाते हैं। समझे? 7वीं सृष्टि आपने स्थावरों की सुनी, 8वीं सृष्टि है पशु पक्षियों की और उसके 28 भेद हैं। अविध, वे भविष्यत ज्ञान शून्य हैं। अभी मैंने व्याख्या करी ना, मरता हुआ देख रहे हैं दूसरे एक को, लेकिन वह ये नहीं सोच रहे कि कल उनको भी मरना है। भूरि तमसा, भूरि मतलब होता अत्यधिक और तमसा मतलब अंधकार, एवं उनकी निष्ठा आहार आदि मात्र में ही है। अब आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे शास्त्र श्लोक है वह केवल जानवरों के बारे में बोल रहा है? अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पुरुषः पशु जातु कर्ण कथोपेतो, भूल गया, जातु नाम गदाग्रजः। सेकंड कैंटो में आया है श्लोक कि जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं आया है वह व्यक्ति पुरुष पशु के समान है। क्या श्लोक है? बड़ा सुंदर श्लोक था, सब भूल गया मैं। श्वविड वराह होष्ट खरय संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो व्यक्ति श्वविड सुअर, श्व मतलब कुत्ता, विड वराह मतलब सुअर जो कि मल खाता है, उष्ट्र मतलब ऊंट है, खर मतलब गधा है, वह ऐसे ही व्यक्तियों के लोगों की मतलब संस्तुति करता है, अर्थात गुणगान करता है, जो उसी के समान पशु के समान है। वो पशु है और इस कारण से ऐसे पशु दूसरे पशु पुरुष पशु की वह गुणगान करता है। न यत कर्ण पथो पेतो, जिसके कान के पथ के पास नहीं आता है क्या? जातु नाम गदाग्रजः, एक बार भगवान का नाम नहीं आता है। श्लोक क्रमांक है 2319, रख लीजिए। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि अगर आप तुलना करें तो सामान्यतः जो मनुष्य हैं वह इसी प्रकार से अविदा होते हैं, भविष्य के बारे में बिल्कुल ज्ञान शून्य रहते हैं और उनका डिस्कशन इसी पे रहता है कि क्या खाया, कहाँ सोए, आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि, इसी में उनका डिस्कशन रहता है। इसके परे वे जाते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जीवन आजकल मनुष्यों का हो गया है। ठीक है। घ्राणज्ञा तथा गंध द्वारा ही अभिलषित वस्तु का ज्ञान लाभ करते हैं, अर्थात भोजन कहाँ है वह सूंघ सूंघ कर बताते हैं।
मतलब सूंघ सूंघ करके समझ जाते हैं। हृदय वेदिना, एवं हृदय में बहुत कम स्मरण रखने वाले हैं, बहुत कम उनको स्मृति रहती कि हम कहाँ हैं, आसपास का वातावरण क्या है इत्यादि, वह बात समझ नहीं पाते। तिरश्चा अष्टमः सर्गा, तिरस मतलब जानवर जो हैं उनकी सृष्टि 8वीं प्रकार की है, यानी 8वीं प्रकार की सृष्टि पशु पक्षियों की है और जलचरों की है, जिसमें 28 भेद हैं ऐसा माना जाता है। अविधा, उनमें ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति मतलब भविष्य का ज्ञान नहीं, आगे आज मैं कुछ कर्म कर रहा हूं उससे आगे क्या होगा। हाँ, भूरि तमसा मतलब टोटल बहुत ज्यादा ज्ञान है। और घ्राणज्ञ, सूंघ करके ही समझते हैं कि उनकी अभिलषित वस्तु कहाँ पे खाने को मिलेगा। हाँ, कुत्ते सूंघते हैं इस प्रकार से, यस, इसी प्रकार से बंदर भी और अन्य सब। हृदय वेदिना, और उनके हृदय में बहुत कम स्मरण की शक्ति होती है। श्रीधरी इस श्लोक में पशु पक्षियों की सृष्टि का वर्णन करते हैं। इस सृष्टि के 28 भेद हैं। पशु पक्षियों का यही लक्षण है कि उनको आज और कल होना चाहिए, आज और कल का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता होने के कारण वे केवल अपने आहार को जानते हैं। वे सूंघ कर ही जान लेते हैं कि यह प्रिय वस्तु है, यह अप्रिय वस्तु है। उनको दीर्घ अनुसंधान नहीं होता है। दीर्घ अनुसंधान मतलब लंबा। जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि हम पैसा बचाएंगे, अब आगे बुढ़ापे में क्या होगा, यस, फायर साइटेडनेस इंग्लिश में कहते हैं। ऐसी दूरदृष्टि उनकी नहीं होती है, ये बात बोलते हैं। श्रुति भी कहती है अथ तेरेशाम पशुनाम अनपिपासे एवं भी विज्ञानम न विज्ञातम वदन्ति न विज्ञातम पश्यन्ति न विदु श्वस्तनम न लोकाऊ। मनुष्य से भिन्न जो पशु हैं उनको अपने भूख प्यास का ही ज्ञान होता है। मनुष्यों को भी भूख प्यास का ज्ञान होता है, लेकिन उसी तक हमारा ज्ञान सीमित नहीं होना चाहिए। वे किसी को जानकर उससे बातें नहीं करते हैं। वे किसी को जानकर उससे बातें नहीं करते हैं। हम किसी को देखते हैं तो देखते हैं कि हम उसे जानते हैं कि नहीं जानते, फिर हम बातें करते हैं। लेकिन किसी को जान कर यानी वो पहचान नहीं पाते हैं कि फिर उससे बातें करें, ये कहते हैं। वो भाव करता है। जैसे आप देखिए कि कुत्ते का काम है भौंकना, वो ये नहीं देखेगा कि साधु ड्रेस है कि क्या है। वो जानता है कि हम भक्त लोग मंगल आरती जाते हैं, फिर भौंकते वो लोग, समझ रहे ना बात। और ना तो किसी परिचित को देखते हैं, ठीक है। उनको ना तो आज और कल का ज्ञान होता है। ये थोड़ा समझिए, क्या कुत्ता जानता है कि आज है? अच्छा प्रश्न है। एवरीडे सेम नहीं, मतलब ये बोध कि कल था और आज है और कल होगा, ऐसा ज्ञान जानवरों में नहीं होता। और ना तो उन्हें प्रकाश और अंधकार का ज्ञान होता है। प्रकाश और अंधकार का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि उन्हें रात और दिन नहीं दिखाई पड़ता है। प्रकाश और अंधकार से मतलब है ज्ञान और अज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म क्या है, मैं अधर्म कर रहा हूं, यह सब उन्हें कुछ नहीं पता होता है। ओके, कुछ पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि प्रश्न आएगा कि पशु यह तो याद रखता है कि यह इंसान मेरा मालिक है, अगर कोई व्यक्ति उस पशु को पाला हुआ है। ये क्या वो ये याद रखता है कि वो मेरा मालिक है? मतलब मालिक का कंसेप्शन पशु कैसे मालूम चलेगा? कुछ इतनी बात समझता है कि ये मुझे भोजन दे रहा है। ये आप सोच रहे हो कि आपका वो मतलब पशु है वो आपको मालिक मान रहा है। वो क्या मान रहा है ये तो आप नहीं जान रहे ना। उसको यह बोध तो नहीं है कि ये मेरे मालिक हैं। मालिक शब्द तो जानता नहीं हो। कुत्ता तो यह भी नहीं जानता कि उसका नाम कुत्ता है। तो किस तरह से प्रोसेसिंग वो कर रहे हैं वह तो जानवर के शरीर में घुस के ही समझ में आएगा, और हम घुसना नहीं चाहते। इज इट नॉट? ये आप बोल रहे हो कि वो मालिक मान रहा है, लेकिन क्या मान रहा है वो तो भगवान जाने। एक भक्त पूछ रहे हैं वनस्पति का एग्जाम्पल दीजिए। डालडा वनस्पति घी होता है ना वो, उसमें से देख लीजिएगा।
पशु अपने ही ग्रुप में भी क्या वे नहीं जानते होते कि वे एक दूसरे को, देखिए हम उदाहरण देना नहीं चाहते, लेकिन प्रभुपाद जिस बात को बोलते हैं, सूअरों में ये भेद तो नहीं होता ना कि ये बेटी है, ये माँ है। हम और कुछ नहीं कहना चाहते, क्या पहचानते हैं, ठीक है ना। जब पशुओं को याद नहीं रहता है कल क्या होगा, फिर मनुष्यों को क्या क्यों गलत कहा जाता है। जब रास्ते में अगर चावल की बोरी पूरा उठा लेता है, जो एग्जाम्पल नहीं है ना कि चावल की बोरी कहीं गिरा हुआ है। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए मनुष्यों को की भर्त्सना की जाती है कि देखो कहीं चावल की बोरी है, तो चिड़िया उसको उठा करके लेके चली जाएगी, मतलब अपने जो दाना है उसको लेके चली जाएगी, लेकिन बोरी नहीं लेके जाएगी। और मनुष्य इतना लोभी है कि पूरा बोरी लेके चला जाएगा, यद्यपि पूरी बोरी इसको नहीं चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब जब जानवरों को याद ही नहीं है, तो इसके लिए उनका गुणगान कैसे किया जा रहा है। देखिए जानवरों का गुणगान नहीं किया जा रहा है, बस खाली एक बात बोली जा रही है कि वह भी उठाते नहीं है। और मनुष्य कितना लोभी होता है कि वह अन्न उसके पास सड़ जाता है, लेकिन वह उसको अपने पास स्टॉक करता है। बात वहां पे ये इस बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि देखिए जानवर अगर इस जगत में रह रहे होते तो किसी को कोई अभाव नहीं होता, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। वो सोच ही नहीं सकते, बस वो आज का सोच रहे हैं। तो केवल आज का सोच रहे हैं, इस दृष्टि से उनका गुणगान किया जा रहा है कि वह दूसरे की प्रॉपर्टी पे एनक्रोच नहीं करते हैं, जितना उनकी लिमिट उसमें रहते हैं। हाँ, संचय नहीं करते, इस अर्थ में बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पशु बहुत बुद्धिमान हो गए, लेकिन एक बुद्धू पशु भी संचय नहीं कर रहा है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य खूब संचय करता रहता है, आगे कैसे करेगा, ऐसे कैसे चलाऊंगा इत्यादि। और यहाँ तक कि संचय करो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का हक तो नहीं हड़पना चाहिए, इस अर्थ में वहां पे कहा गया। तात्पर्य, वेदों में निम्नतर पशुओं के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अथेत रेशाम पशुनः अशना पिपासे एवभिविज्ञानम न विज्ञातम वदन्ति न विज्ञातम पश्यन्ति न विदुः स्वस्तनम न लोका लोकावती यद्वा भूरि तमसो बहुरुषः घ्राणेनैव जानन्ति हृदयं प्रति स्वप्रियं वस्त्वेव विदन्ति भोजन शयनाद्यर्थम गृह्णन्ति। निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ज्ञान होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनको दूसरे की भूख प्यास का ज्ञान भी नहीं होता है। कोई दूसरा मर रहा है उससे मतलब नहीं, केवल अपनी भूख शांत करने के में लगे रहते हैं। उन्होंने ना तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है, न दृष्टि। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती है, फॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। वे अत्यधिक अज्ञानी हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से ही जान सकते हैं, और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, केवल सूंघने से। उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तक तथा सोने तक सीमित है। इसलिए सर्वाधिक खूंखार निम्नतर पशु यथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन तथा सोने के लिए आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। एकमात्र सर्प ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता। क्या कहते हैं प्रभुपाद कि भोजन देकर के ही व्यक्ति जो खूंखार पशु है उसको संयमित कर सकते हैं, सर्प एक ऐसा कि भोजन देने के बाद भी डसेगा। तो ये बात कहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, पशुओं की इस प्रकार की अयोग्यता को देखकर क्या कोई व्यक्ति पशु योनि में जाना चाहेगा? दैट्स वेरी हैवी। तो जो मनुष्य है वह इन पशुओं की लिमिटेशन को देख करके प्रयास करेगा कि वह कम से कम दोबारा पशु योनि में नहीं जाए, ऐसे कर्म नहीं करे जिससे उसे पशु योनि प्राप्त हो। और आप इसको बहुत हल्के में लेते हो शायद, पता नहीं हमको, लेकिन आजकल समाज में यही एजुकेशन है कि व्यक्ति जानवर कैसे बने। अब कहेंगे ऐसा तो नहीं कह रहे, लेकिन यद्यपि वो ऐसा ना कह रहे हों, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रहे जिससे व्यक्ति को दोबारा मनुष्य जन्म मिले। देवता को तो भूल ही जाइए, दोबारा मनुष्य जन्म मिले ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। आप देखिए, भक्त होने के बाद व्यक्ति कुछ गलत भी करता है तो उसकी अवेयरनेस रहती है कि ये गलत है, तो उसका धर्म का बोध हो जाता है।
और समान मनुष्यों को आप बात करेंगे तो कोई धर्म का बोध नहीं है, कोई धर्म का बोध नहीं, स्पेशली कलयुग में। तो ये सारी बातें हैं, बात सिंपल सी है, समझने की है। लेकिन एक और बात है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को दोबारा पशु योनि में गिरने का खतरा नहीं उठाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कि जब लोग मर रहे होते हैं तब लोग रोते हैं, लेकिन रोना हमें तब चाहिए जब वो व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि जिंदा रहते हुए भी वह क्या भगवान की कुछ भक्ति कर रहा है। और आश्चर्य कि उस समय सब लोग हंसते रहते हैं, और जब व्यक्ति मर रहा होता है तब सोचते हैं कि उसने भजन किया कि नहीं किया, या सोचते हैं अब वो मर गए, अब हम उनके लिए क्या करें। जब वो जिंदा थे तब उनके लिए कुछ करना चाहिए था ना। तो कुछ शिक्षा यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। विल स्टॉप हियर, नथिंग मोर टू स्पीक। कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।